दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में एक पल आता है जब वह खुद से सवाल करता है, मेरा लक्ष्य क्या है? क्या मैं सही दिशा में बढ़ रहा हूँ? क्या मैं सचमुच अपनी मंजिल को हासिल कर सकूँ पाऊँगा? हम सब जीवन की यात्रा आसान नहीं होती। कभी हालात हमारे खिलाफ होते हैं, कभी मन मान जाता है और कभी परिस्थितियाँ इतनी कठोर हो जाती हैं कि हमें लगता है अब कुछ संभव नहीं। यही स्थिति महाभारत में महान योद्धा अर्जुन के सामने आई थी। महाभारत सिर्फ एक युद्ध की गाथा नहीं, यह जीवन के हर संघर्ष का आईना है। और यही महाभारत का एक प्रसंग आता है, अर्जुन की तपस्या और भगवान शिव से मुलाकात। ये कहानी सिर्फ पौराणिक प्रसंग नहीं है, यह हमें सिखाती है कि अगर लक्ष्य महान है तो रास्ता भी कठिन होगा। सच्चा साधक वही है जो कठिनाइयों के सामने झुकता नहीं बल्कि और दृढ़ हो जाता है। आज मैं आपके सामने इस कथा का पहला भाग सुनाने जा रहा हूं। कथा का नाम है लक्ष्य और तपस्या की शुरुआत। दोस्तों, ये कहानी सुनते आप पाएंगे कि अर्जुन का संघर्ष आपकी और मेरी जिंदगी में कितना मेल खाता है, क्योंकि हम सब अपनी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई बिजनेस खड़ा करने की तपस्या कर रहा है, कोई परिवार संभालने की, कोई कैरियर बनाने की और कोई खुद को खोजने की। तो चलिए हिमालय की उस गुफा की ओर चलते हैं जहाँ ठंडी हवा और बर्फ की चादर के बीच में एक साधक बैठा है। वह साधक है पांडवों का महान धनुर्धर अर्जुन। कथा का आरंभ गंगा के किनारे से हिमालय तक है। महाभारत के युद्ध की पृष्ठभूमि बन चुकी है। पांडव और कौरवों का टकराव तय था। अर्जुन जानता था कि कौरव की सेना कितनी विशाल है। भीम, भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे महारथी सामने होंगे। अर्जुन को महसूस हुआ सिर्फ साधारण युद्ध कौशल से ये युद्ध नहीं जीता जा सकता। उसे दिव्य अस्त्रों की जरूरत होगी और इसके लिए उसे एक असाधारण तपस्या करनी होगी। युधिष्ठिर ने कहा, अर्जुन, यदि तुम दिव्य अस्त्र पाना चाहते हो तो हिमालय की गुफा में तपस्या करनी होगी। देवताओं की कृपा तभी मिलेगी जब तुम्हारा मन अटूट होगा। अर्जुन ने प्रण लिया, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक देवताओं से वरदान ना पालूं। वह गंगा तट से आगे बढ़ा। पहले जंगल, पहाड़, नदियां पार की। दिन रात की यात्रा के बाद अर्जुन हिमालय पहुंचा। सर्द हवाएं, बर्फ से ढकी चोटियां और बीच में एक गहरी सी गुफा। वहीं अर्जुन की तपस्या शुरू होती है। वे ध्यान मुद्रा में बैठते हैं और मन में सिर्फ एक ही लक्ष्य, मुझे दिव्य अस्त्र चाहिए।
ताकि मैं अपना धर्म की रक्षा कर सकूं। अर्जुन ने तपस्या शुरू करी। पहले एक टांग पे खड़े होकर, फिर हाथ जोड़कर, फिर धीरे धीरे कठोर उपवास करके। दिन बीतते गए। सर्द हवाएं उसके शरीर को घायल करती रही। भूख और प्यास से उसे कमजोरी महसूस कर दी, लेकिन उसका मन अगड़ रहा। यहां से हमें पहला सबक मिलता है। लक्ष्य की शुरुआत उत्साह से होती है, लेकिन उसे पाने के लिए धैर्य चाहिए। क्या आपने भी कभी ध्यान दिया है, हम किसी काम की शुरुआत बड़े उत्साह से करते हैं, जैसे नई नौकरी, नया बिजनेस, नया रिश्ता, लेकिन धीरे धीरे जब मुश्किलें आती हैं तो हमारा मन हिल जाता है। हम सोचते हैं शायद यह मेरे बस के नहीं। लेकिन यही हमारी पहली असली परीक्षा है। अर्जुन ने भी यह सब झेला। सर्दी, भूख, थकान, अकेलापन, सब कुछ सहा, लेकिन हार नहीं मानी। इस प्रसंग का गहरा संदेश है। तपस्या का मतलब सिर्फ जंगल जाकर बैठना नहीं, बल्कि अपने मन को काबू करना है। हम सब जीवन में तपस्या अलग अलग रूप से करते हैं। जैसे एक विद्यार्थी की तपस्या दिन भर पढ़ाई करना, एक बिजनेसमैन की तपस्या सालों मेहनत करके ब्रांड बनाना, एक माता पिता की तपस्या अपने बच्चों का भविष्य संवारना। हर कोई कहीं ना कहीं अर्जुन ही तो है, और हर किसी को अपनी तपस्या करनी ही पड़ती है। सोचिए दोस्तों, क्या आपको याद है जब आपने कोई बड़ा सपना देखा था? शुरुआत से सबने कहा, हाँ तुम कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे मुश्किल बढ़ी, सामने आई, लोग कहने लगे शायद तुम्हारे बस में नहीं है, बस का नहीं है। अर्जुन की तरह हमें भी यही सुनना पड़ता है। बिजनेस नहीं चलेगा तो तुमसे एग्जाम पास नहीं कर सकते, तुम्हारा हालत तुम्हें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। लेकिन सच्चाई यह है, कोई भी महान लक्ष्य आसान नहीं होता। स्टीव जॉब्स को देखिए ना, कंपनी से निकाल दिया गया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, फिर लौटे और एप्पल को दुनिया का सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साधारण परिवार से आए, असाधारण काम थे, लेकिन तपस्या और मेहनत से भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बना दिया। ये सब आधुनिक अर्जुन हैं, और हर एक को अपना हिमालय में तपस्या करनी पड़ी।
अगर हम इसे आधुनिक विज्ञान से देखें तो तपस्या क्या है? डीप फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन है। आज का इंसान अपने लक्ष्य पर पूरी तरह केंद्रित होता है तो उसका मस्तिष्क में डोपामिन और सेरोटोनिन का संतुलन बदल जाता है। न्यूरोसाइंस बताती है कि लगातार अभ्यास से हमारा दिमाग नई न्यूरल पाथवे बनाता है। मेडिटेशन और तपस्या से हमारे पैराफ्रंटल कॉर्टेक्स मजबूत होते हैं, जिससे निर्णय लेने की क्षमता और धैर्य बढ़ जाता है। यानी अर्जुन ने तपस्या सिर्फ आस्था से नहीं की, बल्कि मेंटल रिवाइंडिंग करने का प्रोसेस किया। एक स्टूडेंट का एग्जाम्पल लो। राजीव नाम का एक छात्र 3 बार यूपीएससी में असफल रहा। सबने कहा अब छोड़ दे, लेकिन उसने अर्जुन की तरह तपस्या जारी रखी और चौथी बार प्रयास करने पे टॉप किया। एक बिजनेसमैन रीमा ने नया स्टार्टअप शुरू किया। पहले साल घटा, दूसरा साल सबने हाथ खींच लिया, लेकिन उसने हार नहीं मानी, तपस्या जारी रखी और आज उसका ब्रांड भारत के टॉप 50 कंपनियों में है। अगर आप भी अर्जुन की तरह अपना लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं तो 5 काम कीजिए। पहले, लक्ष्य तय करो। स्पष्ट लिखो कि तुम क्या चाहते हो। दूसरा, तपस्या शुरू करो। रोज 1-2 घंटे उसी पर काम करो। तीसरा, धैर्य रखो, जल्दी हार मत मानो। चौथा, सही मार्गदर्शन लो, चाहे वो गुरु से मिले, दोस्त से मिले या किताबों से। पांचवा, ध्यान और संयम अपनाओ। यही तुम्हारी जटाएं हैं। मित्रों, अर्जुन की यही कथा हमें सिखाती है कि लक्ष्य का पहला कदम सबसे कठिन होता है। शुरुआत में ठंड लगती है, भूख सताती है, लोग हंसेंगे, लेकिन अगर मन मजबूत रहा, अड़िग रहा, तो मंजिल निश्चित है। याद रखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो तपस्या से नहीं डरते, और असफलता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो बीच रास्ते में हार मान लेते हैं। अर्जुन की तरह तपस्या हमें सही सिखाती है। लक्ष्य तक पहुंचना का फल पहला कदम है। धैर्य और संयम से शुरुआत करना। तो दोस्तों, ये था भाग 1। अगला भाग में हम देखेंगे क्या अर्जुन की तपस्या सचमुच रंग लाई और किस भगवान। दोस्तों, पिछले भाग में हमने देखा था कि अर्जुन ने तपस्या करके शिव से शस्त्र लेने के लिए बैठे थे। इस भाग में कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, जीवन में जब भी हमें किसी लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो शुरुआत में हमें ऊर्जा, उत्साह और प्रेरणा बहुत मिलती है।
लेकिन जैसे जैसे मंजिल करीब आती है, राह और कठिन होती जाती है। यही स्थिति अर्जुन के साथ भी थी। अर्जुन ने हिमालय की गुफा में कठोर तप किया। बर्फ की चोटी के बीच में ढकी चोटियों के बीच में ठंडी हवाओं में भूखे प्यासा सह कर उन्होंने सिर्फ एक ही लक्ष्य रखा, ऐसा दिव्य अस्त्र पाना जो महाभारत के युद्ध को विजय में बदल सके। इसी तपस्या ने देवताओं को प्रसन्न किया, लेकिन भगवान शिव जानते थे कि ये सिर्फ तपस्या करने वाला ही सच्ची योद्धा नहीं बन सकता। असली योद्धा वही है जो कठिनतम परीक्षा में से गुजर कर भी धैर्य, साहस और आत्मबल को सिद्ध करे। इस कहानी को और अच्छी तरह समझने के लिए अलग अलग भागों में तोड़ा गया है। तो पहले भाग का श्रवण करते हैं, जिसमें शिव का आगमन होता है। शिव कृत रूप में परीक्षा लेते हैं अर्जुन की। एक दिन जब अर्जुन ध्यान में और साधना में लीन थे, तभी पास के जंगल में अचानक एक दैत्य उत्पात मचाता है। वह मनुष्य और ऋषियों को सताने लगा। अर्जुन ने तुरंत अपना धनुष बाण उठाया और उस राक्षस से युद्ध करने लगा। युद्ध लंबा चला। अर्जुन ने अपने तीरों से दैत्यों को मार गिराया। तभी उनका सामना एक शिकारी किरत प्रकट हुए। यह साधारण शिकारी कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन अर्जुन को यह पता नहीं था। कृत ने कहा, अरे योद्धा, इस दैत्य को मैंने अपने बाण से मारा है। उसका सिर मेरा शिकार है। तुम क्यों दावा कर रहे हो? अर्जुन चकित रह गया। उसने कहा, नहीं, ये दैत्य मैंने मेरे तीर से मारा है। इसका वध मेरा पराक्रम है, मेरी मेहनत है। यहीं से दोनों के बीच में विवाद शुरू हुआ। भाग दूसरे में अर्जुन और शिव का युद्ध हुआ। कृत, जो भगवान शिव का थे, और अर्जुन के बीच में तकरार बढ़ती गई और दोनों युद्ध के लिए तैयार हो गए। अर्जुन ने अपना धनुष से बाण चलाया। वह बाण बिजली की तरह तेज था, लेकिन शिव ने शिकारी रूप में अपने बाण को खेल खेल में रोक दिया। अर्जुन आकर्षित होकर रह गए। कोई साधारण इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। अर्जुन ने एक बार बाद में एक दिव्य अस्त्र चलाया, लेकिन शिव हर बार उसे सहजता से विफल करते रहे। अर्जुन थक गया। फिर भी वो नहीं रुका। उन्होंने सोचा, यही असली युद्ध है। अगर मैं हार मान लूं तो मेरी तपस्या व्यर्थ हो जाएगी। तीसरे भाग में धैर्य और आत्मबल की जीत होती है। कृत ने अर्जुन की और उकसाया। वे बार बार कह रहे थे, तुम योद्धा कहलाने योग्य नहीं हो। तुम्हारे पास पराक्रम साधारण है। ये सुन के अर्जुन क्रोधित हुआ, लेकिन उन्होंने अपना संयम नहीं खोया। यही सबसे बड़ी शिक्षा, यहाँ ही सबसे बड़ी शिक्षा छुपी है। असली शक्ति हथियारों में नहीं बल्कि धैर्य और आत्मबल में है। अर्जुन ने गहरी सांस ली।
शिवलिंग की ओर देखा और मन ही मन में प्रार्थना करी, हे प्रभु, यदि मेरी तपस्या सच्ची है तो मुझे इस परीक्षा में विजय दिलाइए। तभी भीतर से नई ऊर्जा मिली। अर्जुन ने फिर से धनुष बाण उठाया और पूरी शक्ति से शिव पे वार किया। शिव मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन के बाण को अपने सीने पर लिया। अर्जुन के माथे से पसीना आ गया। वे झुककर बोला, हे महाशक्ति, आप साधारण शिकारी नहीं हो सकते। कृपया अपना वास्तविक रूप का परिचय दीजिए। भाग 4 में शिव का वास्तविक रूप और वरदान की कहानी। तभी पूरे वातावरण प्रकाश में से भर गया। कृत का रूप बदलने लगा। सामने प्रकट हुए स्वयं महादेव। गले में सर्प, मस्तक पे चंद्र, जटाओं में गंगा और हाथ में त्रिशूल। अर्जुन की आंखें भर आई। नतमस्तक होकर बोला, प्रभु, मैं ज्ञानी रहा, आपको पहचान ही नहीं पाया। मेरी परीक्षा लेने के लिए धन्यवाद। शिव ने मुस्कुरा कर कहा, वीर अर्जुन, तुमने धैर्य, साहस और संयम की असली कसौटी पार कर ली। इसलिए मैं तुम्हें ये पशुपस्त्र प्रदान करता हूँ। ये दिव्य शस्त्र सिर्फ वही धारण कर सकता है जिसमें आत्मबल और परीक्षा में स्वयं को सिद्ध किया हो। आइए इससे आज के जीवन में जानने की कोशिश करते हैं कि यह हमें क्या शिक्षा देता है। दोस्तों, अर्जुन और शिव की यही कथा सिर्फ पौराणिक नहीं, यह हमारी जिंदगी की गहरी सच्चाई बताती है। पहले हर सफलता से पहले परीक्षा होती है। जैसे शिव ने अर्जुन की परीक्षा ली, वैसे ही जीवन हमें बार बार चुनौतियां देता है। दूसरा, विपरीत परिस्थितियों में असली शिक्षा है। अगर कठिन समय ना आए तो हमारी ताकत कभी सामने नहीं आएगी। तीसरा, धैर्य और संयम ही सबसे बड़ा हथियार है। गुस्सा, अहंकार या जल्दबाजी हमें हार की ओर ले जाती है। चौथा, ईश्वर जीवन हमें सीधा वरदान नहीं देते, पहले संघर्ष कराते हैं ताकि हम वरदान के योग्य बन सकें। पांचवा, हार न मानना ही असली विजय है। अर्जुन कई बार हारा, देख अब, लेकिन उन्होंने हथियार नहीं डाले। दोस्तों, याद रखिए, सफलता आपको तभी मिलती है जब आप शिव की तरह जीवन की परीक्षाओं को सामना करें। हर लक्ष्य के पहले संघर्ष की आग से गुजरना जरूरी है। अर्जुन ने जब हार नहीं मानी, तभी उन्हें शिव का आशीर्वाद मिला। अपनी जिंदगी में भी सही नियम लागू करो, संघर्ष सहो, संयम रखो और जीत पाओ।